देखिए, अगर आप किसी भी काम में अपना 100% देंगे तो आप निश्चित रूप से सफल हो जाएँगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो केवल पढ़ाई पे फ़ोकस कीजिए। अगल-बगल की चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए कि फलाना जो है जॉब पा गया, उसकी ज़िंदगी सेटल हो गई, ये हो गया, वो हो गया। उसकी तो शादी भी हो गई, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई, या फिर उसने जो है ये कार ले ली, मैंने अभी तक नहीं ली। देखिए, दिमाग का जो भटकाव होता है, एक तरीके से कहा जाए मन बहुत चंचल होता है, उस पे कंट्रोल करना सीखिए। अगर आपने दिमाग को कंट्रोल में कर लिया तो आप निश्चित रूप से सफल हो जाएँगे, किसी का बाप भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। तो अपने पढ़ाई पे अपना 100% फ़ोकस अभी कीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं। कल देखिए बच्चों का एग्ज़ाम था सीडीएस का, और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, मैसेज किया, व्हाट्सएप पे फ़ोन भी किया था कि सर आपने जितने करंट अफ़ेयर पढ़ाए थे 100% मैंने स्कोर किया है करंट अफ़ेयर में। और ये सारे कमेंट आप कल के वीडियो में, परसों के वीडियो में जो भी है, मतलब कई सारे वीडियोज़ में बच्चों ने कमेंट किया है, तो वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने यूट्यूब पे स्टेटस भी लगा दिया है। तो देखिए, आज है 11 अप्रैल और आज की वीडियो में जो है हम टोटल 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पे चर्चा करेंगे, जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बने रहिए शुरू से ज़्यादा वीडियो में। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहें। और जो आपका घंटे का आइकन होता है, यानी कि बेल आइकन होता है, उसको दबा दीजिएगा। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस योजना को 8 अप्रैल 2022 को 7 साल पूरे हो गए हैं। तो देखिए, एक योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसको 8 अप्रैल 2022 को जो है 7 साल पूरे हो गए हैं, ठीक है। तो रिसेंटली जो 8 अप्रैल था, 8 अप्रैल को 7 साल पूरा हो गया मुद्रा योजना को। देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 8 अप्रैल 2015 को जो है गैर कारपोरेट, गैर कृषि छोटे या सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक के ऋण के लक्ष्य के साथ जो है इस पहल की शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। अब देखिए, ये जो पेज है, ये पेज साधारण पेज नहीं है। यहाँ से कई सारे प्रश्न एग्जाम में बन चुके हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को कब लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च किया गया था 8 अप्रैल 2015 को, याद रखिएगा। ये प्रश्न के रूप में एग्जाम में पूछा गया था। दूसरा, एक प्रश्न ये एग्जाम में पूछा चुका है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना तक कितने लाख रुपए तक का जो है लोन जो है दिया जा सकता है। तो देखिए, 10 लाख रुपए तक का जो है ऋण, यानी कि लोन देने का जो है प्रावधान है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत, जो गैर कारपोरेट, गैर कृषि छोटे या सूक्ष्म उद्यम हैं उन सभी को। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की। तो देखिए, कर्नाटका ने एक बैंक की स्थापना की है, और इस बैंक का नाम है नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक, ठीक है। देखिए, नंदिनी का मतलब हो गया एक गाय से, ठीक है। नंदिनी एक गाय का नाम था, और क्षीरा मतलब दूध हो गया। तो इससे थोड़ा सा आप जो है एक तरीके से समझ सकते हैं इसके टाइटल से ही कि ये किससे संबंधित जो है योजना होगी। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जो कर्नाटका के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्मई, इनके द्वारा भी हाल ही में इस नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना एक क्रांतिकारी पहल के रूप में की गई है, जो कि दूध उत्पादकों को अधिक वित्तीय मजबूती प्रदान करेगी। देखिए, कर्नाटक दुग्ध उत्पादकों के लिए एक विशेष बैंक स्थापित करने वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया है। तो अभी तक किसी भी राज्य ने जो है किसी भी दूध उत्पादक के लिए कोई विशेष बैंक स्थापित नहीं किया था। तो इस प्रकार का कारनामा पहली बार कर्नाटक की सरकार ने किया है। देखिए, हाल ही में जो भारत के गृह मंत्री अमित शाह हैं, इन्होंने नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक का एक लोगो भी लॉन्च किया था। याद रखिएगा इसको, नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना किसने की है? कर्नाटक की राज्य सरकार ने। अगला है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ का जो वीरता दिवस यानी कि शौर्य दिवस है, ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, सीआरपीएफ के शौर्य दिवस को हम 9 अप्रैल को मनाते हैं। क्यों 9 अप्रैल को मनाते हैं, इसका बहुत बड़ा कारण है। देखिए, 9 अप्रैल 1965 में सीआरपीएफ की एक छोटी सी टुकड़ी ने गुजरात के कच्छ के रण में स्थित सरदार पोस्ट में अब बड़े पैमाने पर जो है आक्रमणकारी पाकिस्तानी सेना को हराकर इतिहास रचा था। तो इसी वीरता को याद किया जाता है 9 अप्रैल को हर साल। और 2022 में 57वां सीआरपीएफ का वीरता दिवस जो है मनाया गया है। देखिए, जो आपका ये घटना हुआ था 9 अप्रैल 1965 को, तो इसमें जो है सीआरपीएफ के जवानों ने 34 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था और 4 को जिंदा पकड़ लिया था। और इस युद्ध में सीआरपीएफ ने 6 कर्मियों को खो दिया था, जिन्होंने शहादत प्राप्त की थी। तो इन्हीं के वीरता को याद करने के लिए, इन्हीं के शौर्य को याद करने के लिए हम 9 अप्रैल को शौर्य दिवस मनाते हैं सीआरपीएफ का।
और देखिए CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि केंद्रीय सुरक्षा पुलिस बल जो आपका है, इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है और इसका गठन 27 जुलाई 1939 को हुआ था। इसका आदर्श वाक्य है सेवा और वफादारी और इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह जी। याद रखिएगा 4.4 नंबर आपको दिला सकते हैं। अगला है कि नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCCI किसकी लिखी गई पुस्तक है। तो देखिए जो आपकी पुस्तक है नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCCI, इस पुस्तक को विनोद राय ने लिखा है। और देखिए अभी हाल ही में पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो आपके मतलब रह चुके हैं कौन, विनोद राय, ठीक है। और विनोद राय जो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति के प्रमुख भी रह चुके हैं। इन्होंने नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCCI नामक पुस्तक का एक तरीके से कहा जाए इसको लिखा है। तो विनोद राय जो है ये BCCI से जुड़े थे। सितंबर 2019 में इनका कार्यकाल समाप्त हुआ था। इन्होंने जो है बहुत सारे क्रिकेट से जुड़े खुलासे किए हैं अपनी इस पुस्तक नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCCI में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में RBI ने एक्सिस बैंक और IDBI बैंक पर जो है कितना जुर्माना लगाया। तो देखिए इन दोनों बैंकों पर 93 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो IDBI बैंक है इस पर धोखाधड़ी, वर्गीकरण और वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थानों के द्वारा रिपोर्टिंग के निर्देश का पालन करने में जो है विफल रहने के लिए 93 लाख का जुर्माना लगाया। और एक प्रेस विज्ञप्ति से पता चला है कि जो आपका एक्सिस बैंक है, ठीक है, तो एक्सिस बैंक पर जो है कुछ सिफारिशों का पालन करने में विफल रहने के लिए जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने ये 93 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यानी कि दोनों पे 93 लाख का जुर्माना ठोका है, एक्सिस बैंक पर और IDBI बैंक पर, इसने RBI ने। याद रखिएगा। अगला है कि हाल ही में इन्फोसिस कंपनी और जो आपका रोल्स रॉयस कंपनी है, इसने जो है किस स्थान पर अपना संयुक्त एरोस्पेस इंजीनियरिंग और डिजिटल नवाचार केंद्र यानी कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड डिजिटल इनोवेशन सेंटर खोला है। तो देखिए ये प्लेस आपका बेंगलुरु है जहां पर इन्फोसिस और रोल्स रॉयस ने मिलकर एरोस्पेस इंजीनियरिंग और डिजिटल नवाचार केंद्र खोला है। और ये जो केंद्र खोला गया है ये केंद्र भारत में रोल्स रॉयस की इंजीनियरिंग और समूह व्यवसाय सेवाओं के लिए उन्नत डिजिटल क्षमताओं के साथ एकीकृत उच्च स्तरीय R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। देखिए इन दोनों कंपनियों की बात करें इन्फोसिस की और रोल्स रॉयस की, तो ये इन्फोसिस जो है ये भारतीय कंपनी है, रोल्स रॉयस ब्रिटिश कंपनी है। इन्फोसिस की स्थापना 7 जुलाई 1981 को हुई थी। इसके CEO हैं सलील पारेख, मुख्यालय बेंगलुरु में है। और जो आपका रोल्स रॉयस है इसके CEO का नाम है टास्टन मूलर ओटबोस और इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। मुख्यालय इसका वेस्ट हैम्पनेट यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, मतलब है आपका। और इसके संस्थापक का नाम है हेनरी रॉयस और चार्ल्स रोल्स, ठीक है। तो इन्हीं दोनों के नाम पे इस कंपनी का नाम है रोल्स रॉयस। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए और उन्हें सही अवसर प्रदान करने के लिए किस पहल को शुरू किया। तो देखिए जो आपका भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है इसने अवसर नामक एक पहल को शुरू किया है। अवसर का फुल फॉर्म है एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसंस और ऑफ द रीजन यानी कि क्षेत्र के कुशल कारीगरों के लिए स्थान के रूप में हवाई अड्डा। तो जैसा नाम है वैसा इसके तहत जो है लोगों को सुविधाएं भी दी जा रही हैं। देखिए जो क्षेत्रीय जो आपके कुशल कारीगर हैं उनको मौका मिल रहा है कि एयरपोर्ट पे आप आइए, आपको थोड़ी सी जगह मिलेगी, आप लगभग एक आध महीने तक बैठिए वहाँ पे, अपने कला का प्रदर्शन कीजिए। तो ये है अवसर योजना। और इस योजना के तहत चेन्नई, अगरतला, देहरादून, कुशीनगर, उदयपुर और अमृतसर हवाई अड्डों पर जो है कुछ आउटलेट पहले ही चालू किए जा चुके हैं जहां पर स्थानीय महिलाओं के द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह अपने जो है घरेलू उत्पादों का प्रदर्शन विपणन कर रहे हैं, जैसे कि फुला हुआ चावल, पैक्ड पापड़, अचार, बांस आधारित लेडीज बैग, बोतल, लैंप सेट, स्थानीय कलाकृतियां, पारंपरिक शिल्प, प्राकृतिक रंग, कढ़ाई और हवाई यात्रियों के लिए समकालीन डिजाइन के साथ स्वदेशी बुनाई। तो ये सारी जो है सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं इस अवसर योजना के या अवसर पहल के तहत।
तो इसको याद रखिएगा। और अब बात करें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की, तो देखिए इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसको स्थापित किया गया था 1 अप्रैल 1995 को और अध्यक्ष हैं इसके संजीव कुमार। और देखिए वर्तमान में भारत के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। अगला है कि 11वीं DCG लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप किसने जीती। तो देखिए जो 11वां DCG लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप था, इसको रिया जादून ने जीता है। और देखिए जो आपकी रिया जादून है, ठीक है, ये वर्तमान में केवल कितनी साल की हैं, 13 साल की। और इन्होंने अपनी जो बड़ी बहन है लावण्या जादून, इनके साथ जो है करीबी लड़ाई के बाद जो DCG लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप था, इसको जीत लिया। और इसके साथ साथ इन्होंने 78, 80 और 74 के स्कोर के साथ जो है जूनियर गर्ल्स ट्रॉफी भी जीती थी इस टूर्नामेंट में। और देखिए इस साल के टूर्नामेंट में 100 से अधिक महिला गोल्फरों ने हिस्सा लिया था, जो कि 2 साल के अंतराल के बाद दिल्ली गोल्फ क्लब में आयोजित किया गया था। अगला कि हाल ही में खेल मंत्रालय ने डोपिंग उन्मूलन के लिए यूनेस्को कोष में कितने अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया। तो देखिए खेल मंत्रालय ने भी हाल ही में यूनेस्को कोष में कुल 72,124 अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। यूनेस्को की बात करें तो इसका फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। देखिए यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय इसका पेरिस फ्रांस में है और इसके हेड हैं आड्रे अजोले। और जो आपका यूनेस्को है, इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। डेट याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला कि हाल ही में विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने किस राज्य के मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट के 7500 करोड़ रुपए के ऋण कार्य जो है ऋण देने की घोषणा की है। तो देखिए जो गुजरात की राज्य सरकार है, इसको जो है इसके मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट के लिए 7500 करोड़ रुपए का लोन मिलने वाला है विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से। विश्व बैंक के बारे में आप जानते हैं, इसका मुख्यालय जो है कहाँ पे है, अमेरिका के वाशिंगटन DC में। और इसको 1944 में स्थापित किया गया था। डेविड मलपास जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। और जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, चीन में है, चीन के बीजिंग में। और इसके 105 सदस्य हैं। गठन इसका 16 जनवरी 2016 को हुआ था। और इसके जो हेड है, इनका नाम है जीन लिकुन। तो ये थे आपके आज के सभी धमाकेदार प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अब बताइए सभी आज के क्वेश्चन अपडेट का सही उत्तर कि किसका कौन सा आंसर सही है। बाकी देखिए जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको बता दूं कि जो आगामी परीक्षाएं हैं, अभी देखिए जो CDS का पेपर हुआ है, तो देखिए उसके लिए आपको कम से कम 1 साल का जो है तैयारी करना था। तो जो मेरा ईयरली करंट अफेयर का PDF है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसको पढ़ के गए थे और देखिए उनसे पूरा मतलब उससे जो है उनका पूरा 1 साल का करंट अफेयर तैयार हो गया था। तो वो PDF जो है काफ़ी कामगार साबित हो रही है। उसको आप तुरंत डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ाई चालू कीजिए। अगला एक मतलब पहला प्रश्न है आज का क्वेश्चन अपडेट का कि ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद के हालिया अध्ययन के अनुसार पिछले 2 दशकों में किस राज्य में जंगल की आग की घटनाओं की संख्या सबसे अधिक थी, बताइए। और अगर नहीं पता तो कल का वीडियो देख के रिवाइज कर डालिएगा। और अगला है हाल ही में एक वाह्य ग्रह K2 2016 BLG 0005 LB खोजा गया। ये किस ग्रह का एक समान जुड़वा यानी कि नियर आइडेंटिकल ट्विन है, बताइए। अगला कि हाल ही में DRDO ने 8 अप्रैल 2022 को किस प्लेस से जो है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, बताइए। और नेक्स्ट है कि हाल ही में कनाडा के फोटोग्राफर एम्बर ब्रैकन की किस शीर्षक वाली तस्वीर ने 2022 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता, बताइए। देखिए इस प्रश्न को आपको हर हालत में रख लेना है। ये प्रश्न आपके हर एग्जाम के हर पेपर में छपा मिलेगा। अगला कि हाल ही में किस देश ने 7 अप्रैल 2022 को गॉफेन 3 नाम का उपग्रह लॉन्च किया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना शुरू की है। और अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने कुल 22 YouTube चैनलों पर जो है बैन लगा लिया है, जिसमें 4 पाकिस्तानी चैनल शामिल हैं जो कि भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे। और अभी देखिए अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रूस को जो है 7 अप्रैल 2022 को निलंबित कर दिया अपने मानवाधिकार संस्था से। और उत्तर प्रदेश के नए ATS चीफ बने हैं, यानी कि एंटी टेररिज्म स्क्वाड के चीफ बने हैं नवीन अरोड़ा। और देखिए बिहार में जो
टेस्ला कंपनी के सीईओ हैं एलन मस्क, इन्होंने ट्विटर में जो है 9.2% हिस्सेदारी खरीद ली है। तो ये थे आपके आज के सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तर, मतलब कल वाले के। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए, और इसको अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए ताकि और भी बच्चे इससे जुड़ें, उनका भी जो है एक तरीके से कहा जाए उनको भी लाभ हो। तो जय हिंद, जय भारत, शेयर करना मत भूलिएगा।